प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है। वो बीते दिन ही गुवाहाटी पहुंच गए थे और ऐसे में वो असम को 18,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। बीते दिन जहां गुवाहाटी वासियों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई थी, रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी, नए रेल मार्ग को हरी झंडी दिखाकर लोगों को सौगात दी गई थी। वहीं आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी गोलाघाट में बायोइथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले कल जैसे पीएम गुवाहाटी पहुंचे, वो भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में पहुंचे। तो आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने भारत रत्न हजारिका को श्रद्धांजलि भी दी थी। साथ ही असम के विकास में उनकी भूमिका पर भी बात की थी। तो आपको बता दें कि आज कई सौगात प्रदेश को मिलने वाली। तो आज कई सौगात प्रदेश को मिलनी है, जिसमें दारांग मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही पॉलियोप्रोपोलाइन प्लांट का भी शिलान्यास किया जाएगा। साथियों, भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे। खबर बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है। वो बीते दिन ही गुवाहाटी पहुंच गए थे और ऐसे में वो असम को 18,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। बीते दिन जहां गुवाहाटी वासियों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई थी, रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी, नए रेल मार्ग को हरी झंडी दिखाकर लोगों को सौगात दी गई थी। वहीं आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी गोलाघाट में बायोइथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले कल जैसे पीएम गुवाहाटी पहुंचे, वो भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में पहुंचे। तो आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने भारत रत्न हजारिका को श्रद्धांजलि भी दी थी। साथ ही असम के विकास में उनकी भूमिका पर भी बात की थी। तो आपको बता दें कि आज कई सौगात प्रदेश को मिलने वाली। तो आज कई सौगात प्रदेश को मिलनी है, जिसमें दारांग मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही पॉलियोप्रोपोलाइन प्लांट का भी शिलान्यास किया जाएगा। साथियों, भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। खबर बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है। वो बीते दिन ही गुवाहाटी पहुंच गए थे और ऐसे में वो असम को 18,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। बीते दिन जहां गुवाहाटी वासियों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई थी, रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी, नए रेल मार्ग को हरी झंडी दिखाकर लोगों को सौगात दी गई थी। वहीं आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी गोलाघाट में बायोइथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले कल जैसे पीएम गुवाहाटी पहुंचे, वो भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में पहुंचे। तो आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने भारत रत्न हजारिका को श्रद्धांजलि भी दी थी। साथ ही असम के विकास में उनकी भूमिका पर भी बात की थी। तो आपको बता दें कि आज कई सौगात प्रदेश को मिलने वाली। तो आज कई सौगात प्रदेश को मिलनी है, जिसमें दारांग मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, गुवाहाटी रिंग रोड और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही पॉलियोप्रोपोलाइन प्लांट का भी शिलान्यास किया जाएगा। साथियों, भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी
भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे